की मौत की खबर अक्सर दुख देती है, लेकिन यहाँ पर जो सताए हुए थे, जिन्होंने दहशत झेली, जिन्होंने वो आतंक देखा, वो खुशी मना रहे हैं, क्योंकि डर के साए से अलग उनके लिए ये खबर एक नए सवेरे की तरह थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मुख्तार का ये रूप, रौब और रुतबा उसका रसूख बताने के लिए काफी है, लेकिन अब मुख्तार की दहशत दफन होने वाली है। मुख्तार अंसारी के अंत का सच सामने आते ही उसके सताए लोगों के घर खुशियां छा गई। पीड़ित होली दिवाली मनाने लगे। जुर्म की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बनकर जीने वाले पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। वैसे तो मुख्तार के सताए लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित हत्याकांड में से एक है बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, जब कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जिस तरीके से कृष्णानंद राय एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे, उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन वो अपनी गाड़ी से निकल करके एक और गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ लोग आके उन पर फायरिंग करते हैं और कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 60 से भी ज्यादा गोलियां मारी गई थी कृष्णानंद राय को। इसके साथ साथ 400 राउंड की उस गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा हत्याकांड था। सालों से कृष्णानंद राय का परिवार न्याय के इंतजार में था। आज पीड़ित परिवार न्याय बता रहा है। वो कह रहे हैं कि अपराधी के अपराध के बहीखाते का अंत हो गया है। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय अपने बेटे पीयूष राय के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंची। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है, जो कि आज हमको न्याय मिला है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ जो जिस तरीके से तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का 29 नवंबर 2005 को 7 से 8 लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर 500 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब 19 साल के लंबे इंतजार के बाद सभी पीड़ित परिवारों में खुशी का माहौल है। हम छोटे बेटे हैं। उस समय हमारा जन्म हुआ था, हम 1 वर्ष के थे, अपने पिताजी को देखे भी नहीं थे उस समय भी। हाँ, हमें बहुत खुशी की बात है। आज जो हुआ है बहुत खुशी जता है। हम लोग पटाखा लाए उसी के लिए, फोड़ने के लिए, यहाँ पे खुशी जताने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत खुशी की बात है जी। क्यों? हमारे चाचा शहीद हो गए, स्वर्गीय अखिलेश राय। हाँ, हम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन जी। मुख्तार की तूती तो पूरे पूर्वांचल में बोलती थी, लेकिन मऊ से वो 5 बार विधायक रहा। 2009 में उसी मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह और उसके गनर के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप मुख्तार पर लगा और पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ के लिए लड़ता रहा। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। मैं हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश हैं। पूर्वांचल में बाहुबलियों की गिनती में शुमार मुख्तार अंसारी के सताए विधायक और ठेकेदार ही नहीं थे, उस लिस्ट में डीएसपी भी शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मुख्तार की वजह से उन्हें अपने पद और नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया गया। लेकिन 2021 में योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश पर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले वापस ले लिए। जिस समय मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था, उस समय हमारा अकेले स्टैंड लेना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे सर्विस भी गंवानी पड़ी। इवन मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है।
एक खास तबका उसे हीरो मानता है। उसकी मौत पर संदेह जता रहा है, जांच की मांग कर रहा है, लेकिन उन परिवारों में खुशी का माहौल है जो सालों से न्याय के इंतजार में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हिसाब किताब रहा है। आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख रहे हैं। कितना खूंखार था मुख्तार, अब ये जान लीजिए। माफिया गतिविधियों में शामिल रहा था, बहुत से आरोप लगे थे, इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था और इसी को लेकर प्रचलित था। गैंगस्टर के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई थी और 90 के दशक के दौर की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में उसकी तूती बोलती थी, उसके इशारे पर सब कुछ चलता था। पूर्वांचल में दबदबे के लिए सैलरी पर, आप सोचिए उस दौर में डर और दहशत फैलाने के लिए सैलरी पर शूटर्स बकायदा रखे गए थे। अपराध जगत से लेकर, शुरुआत अपराध जगत से की और सियासत तक धमक थी मुख्तार अंसारी की। इस तरह से उसने अपनी पकड़ बनाई थी। 2017 से मुख्तार पर शिकंजा कसने लगा। सरकार बदली, तस्वीर बदली और यही वजह कि इस तरह की माफियाओं पर दबदबा जो इनका था वो खत्म होने लगा। मुख्तार 15 साल से जेल में बंद था, लेकिन इन 15 सालों के दौरान भी कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी बहुत से क्राइम किए थे। मुख्तार पर करीब 60 केस दर्ज थे। 60 केस दर्ज थे जिनमें सब पर फैसला भी नहीं आया। आप सोचिए, कई मामलों में तो जरूर उम्र कैद की सजा मिल गई, लेकिन कई मामले अभी भी पेंडिंग हैं, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मुख्तार पर कहां कितने केस दर्ज हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, लखनऊ में 9 केस, मऊ की बात करें तो यहां पर भी 9 केस दर्ज थे। इसके अलावा वाराणसी में 8 केसेस दर्ज थे, आजमगढ़ में 3 केसेस, ये पूरी वो बेल्ट है उत्तर प्रदेश की। दिल्ली में भी देखिए 3 केसेस दर्ज थे और बाराबंकी में 2 केस दर्ज थे। इसके अलावा चंदौली में 1, सोनभद्र में, आप सोचिए अलग अलग शहरों में अलग अलग मामले जिसमें केस दर्ज थे। आगरा, बांदा में 1-1 केस दर्ज था। बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया। मोहाली में भी, पंजाब पहुंच गए, सोचिए मोहाली में भी 1 केस दर्ज है। तो आप ये समझिए बहुत से ऐसे केसेस थे जो कि मुख्तार पर चल रहे थे। क्राइम कुंडली बहुत लंबी रही है, लेकिन कैसे मुख्तार के खौफ से पूरा पूर्वांचल कांपता था। एक डर था, एक दहशत थी। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं कैसा रसूख था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। जब मुख्तार निकलता था तो डर से कांपते थे लोग। माफिया की आपराधिक दुनिया बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। पढ़ाई के दिनों से कहा जाता है कि धावक बनना चाहता था, पढ़ाई के दिनों में धावक बनना चाहता था, लेकिन घर वाले मुख्तार को बड़ा धावक बनते देखना चाहते थे, ऐसी आकांक्षा रखते। लेकिन मुख्तार ने कोई और ही रास्ता चुन लिया। गाजीपुर में मुख्तार के परिवार का बहुत रसूख था, अच्छी फैमिली थी। मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, यानी कि राजनीति से ताल्लुक रखते थे। माफिया के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता थे, देश के लिए सेवा के लिए उन्हें मेडल मिला हुआ था। लेकिन मुख्तार ने धावक भी नहीं बना, न उस रास्ते पर गया, उसने अपराध का रास्ता चुन लिया, दहशत का रास्ता चुन लिया। गाजीपुर में ही मुख्तार ने खौफ का बाजार बसाया पूरी तरह से, वहीं से शुरुआत की। पूर्वांचल में मुख्तार की दहशत थी, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा थी मुख्तार अंसारी की, पूर्वांचल से शुरू होकर। बहुत से ऐसे अवैध कारोबार थे जो मुख्तार करता था और पैसे की उगाही करता था, उसी के दम पर उस पर दबदबा था। कौन कौन से वो कारोबार थे आपके सामने जानकारी रख देते हैं। किनसे पैसा बनाता था मुख्तार अंसारी? रंगदारी का काम, ठेकेदारी, किडनैपिंग, रेलवे का स्क्रैप, कोयले की ठेकेदारी, विवादित संपत्तियों पर कब्जा, ये तमाम जो कारोबार थे इनके जरिए हर कारोबार से वो पैसा बनाने की कोशिश करता। क्राइम कुंडली हमने आपको बता दी, कैसे सियासत में एंट्री हुई है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। कहां से कितनी बार जीता मुख्तार, आपको बता देते हैं। 1996 से राजनीतिक सफर शुरू होता है मुख्तार का। बसपा के टिकट से राजनीति में एंट्री लेता है मुख्तार और यहां से ही पहली बार मऊ से चुनाव लड़ता है बसपा के टिकट से और विधायक बन जाता है। इसके बाद 2002 में बसपा का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत मिलती है। 2007 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा मुख्तार अंसारी ने और यहां पर भी जीत हासिल हुई और 2007 में चुनाव उसने जेल से रहते हुए लड़ा, जेल के अंदर बंद था, इसके बावजूद चुनाव लड़ा और जनता का समर्थन मिला, जीत मिली। 2010 में मायावती ने बसपा से निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद 2012 में कौमती एकता दल नाम की एक नई पार्टी बनाई और इसके जरिए चुनाव लड़ा, जहां विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्तार अंसारी को 2012 में जीत मिली और 2017 में बसपा में फिर एंट्री होती है, फिर चुनाव लड़कर विधायक बनता है मुख्तार अंसारी। ये पूरा सफर मुख्तार मऊ से लगातार 5 बार विधायक रहा है, आपको बताएं। 2 बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव जरूर लड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये पूरा सियासी सफर रहा मुख्तार अंसारी का। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।